अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल का काम जो है तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और काम करना बाकी है, तो क्या लग रहा है ट्रेलर पसंद आया मोदी जी का? देखो ऐसा है, अभी ट्रेलर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जिसका जो काम दिखेगा तो उसके हिसाब से फिर सोचा जाएगा। हाँ, है ना। देख अभी 10 साल में काम कितना पसंद है? नहीं कोई भी गवर्नमेंट है तो काम तो करती है। ये 10 साल तो पिछले 60 साल के बराबर हैं। अच्छा, अगला 10 साल 60 साल और आगे जाएगा तो 120 साल। तो मतलब कहना इतना काम हो गया 10 सालों में कि पहले के चला आप तुलना किससे करते हैं? पिछले से ही करेंगे ना, आगे तो आपको दिख नहीं रहा। तो जितना 60 साल में पिछले काम हुआ है, अगर उसके कंपैरेटिव आप तुलना करेंगे तो ये 10 साल में उसके बराबर काम हुआ है। तो क्या काम हुआ? हम तो विकास की जगह विकास में पहुंच जाएंगे फिर। अच्छा, कैसे? क्योंकि ऐसा है, मोदी जी ने खुद ही कहा था 1 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। 2 करोड़ 50 लाख तो दी नहीं। सरकारी नौकरी नहीं बोल अरे प्राइवेट दे दे भाई, आजकल तो बच्चे पालने में कंपनियां देंगी मोदी। अरे भाई 10-15 लाख रुपए मैं अपनी पढ़ाई में लगा के और 15,000 की एक छोटी मोटी जॉब करूंगा फैक्ट्रियों में, कपड़े का, पेपरों का गिनती, इस तरह का व्यापार करूंगा मैं। कह रहे हैं कि विकास नहीं विनाश होगा देश का। कैसे? मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। आप एक काम एक सोचिए, आप ही के किसी चैनल पे एक दिन आ रहा था, एक लड़का बहुत जोर शोर से कह रहा था कि बेरोजगार हैं बेरोजगार हैं। उससे एजुकेशन का पूछा गया, स्पेलिंग तो वो नहीं बता पाया, तो 15 लाख लगा के और कई लोग होते हैं कि एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं और कहेंगे कि नहीं हमको सीईओ बनना है, तो पॉसिबल है। तो कई ऐसे भी तो है ना जो पढ़े लिखे बैठे नहीं मिल रहा है नौकरी, तो रोजगार कर जरूर। सरकार के पास तो लिमिटेड 150 करोड़ में सरकारी नौकरी 2% मिलती है। देखिए आईआईटी बॉम्बे में निकला रिपोर्ट कि 36% ऐसे लोग हैं जिनको प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा। वो उसी तरह के लोग हैं जिनको एप्लीकेशन की स्पेलिंग नहीं आती है। आईआईटी में होके उनको एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत चीज है। आईआईटी से अब तो एक आईआईटी के लोग जो है सीईओ रैंक के हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, और आप कह रहे हैं कि सुनो मेरी बात, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है रिप्लेसमेंट की आप वैल्यू। ये लगा लो, रिक्शा चलाने वाला या बिहार में मजदूर टॉपर आ रहे हैं उनके बच्चे। आप ऐसे मत कहो कि लोगों से नाम लिखना नहीं आ रहा, उन्हीं के बच्चे टॉप आ रहे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं और बाद में वो घर बैठे मेडल उडल लेके घर बैठे हैं। कोई ऐसा टॉपर आया जिसने बोला हो कि नहीं मैं 4 साल से बेकार हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिला? कोई ग्रेजुएशन या MBA या BCA या टेक्निकल एजुकेशन लेके कोई बीटेक आया लड़का किसी इंस्टीट्यूट का, बोला हो कि नहीं मैंने टॉप किया था मुझे रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिलेगा ड्रामा या शोर वही लोग मचाते हैं जिनको एप्लीकेशन शुद्ध लिखने नहीं आती है, नकल से पास हो गए। मैंने भी वो टाइम देखा है, मुलायम सिंह के टाइम में 10वीं पास करके बैठ के लोग लिखते थे। आपकी सरकार है 10 साल से, आप जो कह रहे हो 10 साल से है, कोई पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं हर राज्य में? नौकरियों के पुलिस की भर्ती, ये भर्ती सारे लीक हो जा रहे हो। अभी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लीक कैसे हो रहे हैं? बेरोजगार हो रहे हैं। पेपर लीक क्यों? पर्चे लीक करने वाले लोग दूसरे हैं, सरकार के किसी इंस्टीट्यूशन से या सरकार के किसी कर्मचारी ने नियुक्त नहीं किया, उन पे कार्रवाई हो रही है। पर ये सरकार की लापरवाही है। आप धारा 302 है ना, एक मर्डर का, मर्डर नहीं हो रहे हैं कि मर्डर हो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 302 बन जाने से मर्डर रुक गया है, बट यह है कि कितनी तेज जो उस पर कार्रवाई होती है, ये होता है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं हम, रोजगार की, मर्डर उडर से हमें कोई लेना नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं जब इतनी ही सख्ताई है तो फिर राज्यों में पर्चा लीक कैसे हो रहे हैं? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोई परेशान हो जा रहा है, जिसमें हो जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, इतने बड़े बड़े जहाँ के मुख्यमंत्री टाइट है वहाँ पर्चे लीक हो जा रहे हैं। तो कार्रवाई हो रही है ना, दोबारा कैंसिल होकर फिर दोबारा हो रहा है ना। 1 लाख सिपाहियों की भर्ती हुई है ना। अच्छा, क्या लग रहा है कि अरे शिक्षा पे इतना GST लगा दिया, अब गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? कौन से शिक्षा पे GST लगाया? प्रोफेशनल एजुकेशन पे। प्रोफेशनल एजुकेशन पे जो 5 लाख दे के और 50 लाख सालाना उस पे पा रहे हैं, तो उनके कमाई पे कुछ हिस्सा सरकार को नहीं जाना चाहिए? सरकार क्यों उनको जो है 5 लाख खर्च करे? प्रोफेशनल एजुकेशन पे लगा है ना, प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन फ्री है सरकार की तरफ से, जो ट्यूशन फी लगता है वही लगता है। प्रोफेशनल एजुकेशन पे सरकारी चार्ज है कि आप 5 लाख खर्च करके और 50 लाख का पैकेज पाएंगे तो आपका, अरे लोन ले, वो तो लोन ले रहा है, जो प्रोफेशन कोर्स करा वो लोन ले रहा है। अभी तो वही रहा है ना, सरकार क्यों दे उसको? वो तो आफ्टर एजुकेशन के बाद वो कमा रहा है ना। डेली न्यूज में आता है कि फला को 50 लाख का पैकेज मिला, ढेका को 1 करोड़ का पैकेज। अब लाखों एजुकेशन पे खर्चा करके 15-20 हजार की नौकरी करेंगे। अब बताओ, नहीं अगर नौकरी 15-20 हजार की मिली तो अपना रोजगार करेंगे उससे बढ़िया। तो अच्छा 1 मिनट, छोटा रोजगार करने वाला 50 हजार कमा रहा है। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा आप बोल रहे हो रोजगार करने के लिए, खुद से स्टार्टअप करने के लिए, यही बोल रहे हो ना, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छा स्टार्टअप अभी कौन कर रहा है?
किसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है? जो गवर्नमेंट को चंदा दे रहा है उसको स्टार्टअप करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। वो तो कहने को आपको नहीं नहीं, कहने के लिए प्रूफ है भाई, कहने के लिए नहीं है। जो लोन है रेहड़ी पटरी वालों का और स्मॉल स्केल के लिए जो लोन है उसमें चंदा कोई दे रहा है? लग रहा है स्टार्टअप के लिए पैसा मिल रहा है। पे बात चल रहा है। नहीं, आप एक चीज बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जो भी अगर चाहता है लोन लेना बिजनेस के लिए रेहड़ी पटरी वालों का अलग से है, अच्छा तो उसमें चंदा दे रहा है वो। ये तो भाई- कहने वाली बात हो गई ना। आप उस अगर उसको अप्लाई करते हो, आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए, तो आपको लोन मिल जाएगा। आपको अगर एलिजिबल नहीं हो तो लोन कैसे मिलेगा? लोन लेके आपको छोटा मोटा वो मैं ये लोन की बात नहीं कर रहा। आप बोले ना कि जो रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप स्टार्टअप करो। भाई साहब, तो सरकार के पास 2% सरकारी नौकरी होती है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। तो सरकार सबको सरकारी परीक्षा नौकरी तो में- निकाले ना, परीक्षा तो निकाले, 5-5 साल बाद परीक्षा निकलती है। तो सरकार क्यों निकाल, जब उसके पास लिमिटेड सीटें हैं तो हर साल क्यों वो निकालेगी? अच्छा, आपको पता है अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली है? नहीं, मुझे रेलवे- कुछ नहीं पता है। आपको पता है तो आप जो सरकार से बोलो निकाल लेगी। अच्छा, सरकार से बोलो। हाँ, अभी तो आप उसके आप फेवर में हो ना सरकार के। अरे मैं क्यों नहीं फेवर में हूँ? कितने तो रोजगार आप- करने वाले बेचारे जो है तो डेली का ऐसे तो 50 मैं भी लाख कमा बोलूंगा, मैं जाकर उसको ओपोनेंट से बोल रहा हूँ। मैं क्यों यहाँ पे, हम लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं? रहे हैं। व्यापार शुरू किया लोगों ने 2 साल पहले, आज जो 2 लाख महीने कमा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो 2 साल से 5 साल से वेट कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार सब निकालेगी। व्यापार थोड़ी ना करने लग जाएंगे, सब व्यापार करेंगे फिर डॉक्टर इंजीनियर कौन अरे सा? भाई, तो फिर वेट कर लें, वो सरकार जब वैकेंसी निकालेगी तो करेंगे। अब हर साल जब सरकार के पास लिमिटेड सीटें हैं तो कैसे जो है देख रहे हो हर साल तो जो लिमिटेड स्टेट है उसमें भी तो वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं निकाल दी यार? अभी वैकेंसी निकली, पेपर लीक हो गए तो स्टे हो जाती है, यही होता है ना। तो पेपर तो लीक कार्रवाई सरकार नहीं करती, कोई भी सरकार हो। ऐसा थोड़ी है कि पेपर लीक सरकार करवाती है। तो कौन? हमारे तुम्हारे ऐसे लोग ही पेपर लीक करवाते हैं ना, घूस लेके। अच्छा, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, पेपर लीक हो क्या लगता है, कह रहे इतने सालों से नहीं निकली थी भर्ती, अब सीधे चुनाव से पहले ही क्यों निकाली गई भर्ती? ये जो पेपर लीक हो रहे हैं आज से हो रहे हैं क्या? बिना वैकेंसी, 1 मिनट, वैकेंसी निकली तभी तो पेपर लीक हुए ना। कैसी बात कर रहे हैं वैकेंसी की बात करें कि चुनाव से पहले ही क्यों निकाला गया? आप? चुनाव से पहले कैसे निकाला गया? पहले निकाला गया, पेपर लीक हुए, स्टे हो गया, फिर दोबारा उसको रीशेड्यूल किया गया है। ऐसा थोड़ी है कि चुनाव के पहले सारी भर्तियां निकल रही हैं। वो बोल रहे हैं कि वैकेंसी चुनाव के पहले क्यों निकाला? यहाँ पेपर लीक की कोई बात ही नहीं है। भर्ती निकली तभी तो पेपर लीक हुआ यार, कैसी बात? अरे भाई, तो चुनाव के पहले क्यों आया? चुनाव के पहले कैसे आया? चुनाव के बाद आया। 5 साल से कई सारे पेपर लीक हुए ना, वैकेंसी निकली तभी तो पेपर लीक हुए। बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बस पेपर लीक की बात जब जरूरत होती है तब तब वैकेंसी निकलती है, निकलती है। नहीं निकल अरे आप बेटा निकलती है। कितने दिन बाद वैकेंसी आप निकली तो है? खाली इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहे, आप प्रूफ खाली है। इल्जाम लगा रहे हो। प्रूफ से बता तो रहा खाली कुर्सी पर निकली क्या? कुर्सी पड़ी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बारी हर जगह कुर्सी पड़ी है। आप तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम नहीं है आपको पता कि सारे पदे भर दिए गए हैं, पद नहीं भरे नहीं गए हैं, लेकिन तो जो फिर अभी आप कह रहे हैं सारे वैकेंसी भर दी। बेटे मेरी बात सुनो जरा गंभीरता से। जब सरकार को जिस पद के लिए जरूरत होती है वो वैकेंसी निकालती है। स्थिति ऐसी है कि रोजगार पे बात नहीं करता कोई, और 5 किलो राशन में जनता को संतुष्ट कर रहे हैं। इतने का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें कोई नहीं बोलना चाह रहा, कोई मीडिया नहीं सवाल करती इस पे। जब मुफ्त का राशन दे के मुंह बंद कराया जा रहा है। और क्या, इतने करोड़ का घोटाला कर दिया और जनता को 5 किलो राशन में संतुष्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि कह रहे हैं कि रोजगार देने का भारत का रही तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, उनके लिए कुछ भी नहीं, क्यों नहीं बोल रहे आप? राशन फ्री है हमारे पंजाब में, लाइट फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना, राशन पानी फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। एक के साथ एक दारू की बोतल ही फ्री दी थी, उसके लिए क्यों नहीं बोले आप? सिर्फ मोदी जी याद आ रहे हैं? नहीं, तो आपका मतलब कि टॉपिक पे आना चाहिए ना। है ना, आपका मतलब है कि देश को बेवड़ा बना दिया जाए, सारा शराब देकर हैं। बिल्कुल भैया, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिली, दिल्ली में भी मिली, हमारे पंजाब में भी मिली, ठीक है ना। देश सुधारने की बात ना हो रही है यहाँ पर, देश बिगाड़ने की बात हो हाँ, रही है। वही तो बात करें ना, पहले भाई साहब ने कह रहे हैं कि मुफ्त का दे रहे हैं लेकिन रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं भी वही बात कह रहा हूँ। आपने भी बोला था कि मोदी जी शराब मतलब मुफ्त दे रहे हैं, देखिए देश भैया ने बिगाड़ने की बोला, बात हो रही है ना। मोदी जी के मुफ्त दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी मुफ्त दे रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये कि देश सुधारने की बात कहाँ है? कहीं नहीं है ना। हाँ, ये बात कर रहे हैं भैया। देखिए मेरा मतलब ये है, जो भी हो रहा है ना वो राजनीतिक पार्टी से हो रहा है, और जो भी सोच रही है सरकार ना वो सरासर गलत है। कि मतलब मतलब क्या जो राशन मिल रहा है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है,
रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार में एक ही टारगेट रहा है कि हमारी सरकार बने और हम आगे टाइप में बढ़े। तो गरीबों की लग रही कुछ मदद हो रही है। मुझे तो लगता है कि गरीब की मदद हो रही है, वो और भी गरीब होते आ रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग 30% लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं दिल्ली में। ऐसा सिचुएशन है आज इंडिया की। नहीं, फिर भी लोग इस और कोई बात नहीं होती। आप यहाँ देख लीजिए चांद चौक में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। फ्री वाली राजनीति है ना, आज से नहीं, काफ़ी 10-15 सालों से खेली जा रही है। हमारे पंजाब में 10-15 साल पहले अकाली दल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी 2 रुपये किलो गेहूँ दिया था, 5 रुपये किलो दाल दी थी, ठीक है ना। आज की ये राजनीति नहीं है। जो केजरीवाल की सरकार बनने वाली थी पंजाब के अंदर, उन्होंने ये बोला था 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, तो और गेहूँ फ्री मिलेगा, राशन पानी सब फ्री मिलेगा। ये राजनीति नहीं हो रही है, ये बस हो रहा है फ्री का रियोड़ियाँ बांट रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो किसका काम पसंद आ रहा है? लग रहा है मोदी जी काम कर रहे हैं सही। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी आना चाहिए, देश को सुधार होना चाहिए, ये फ्री वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम देखो दिल्ली के अंदर कुछ फ्री कर देंगे, उसके लिए वोटर मिले, वो नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है ना। फ्री की राजनीति छोड़ो, मोदी जी लाओ, देश बचाओ। हमारे कहने का मतलब है डिपेंड रहिए, सेम डिपेंड रहिए, है ना। किसी भी नौकरी के लिए मतलब ये सेम डिपेंड रहिए कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मोदी जी आएंगे हमारे को नौकरी देंगे, उसकी नौकरी पे बैठे हैं, या केजरीवाल आएगा। मोदी जी ने तो वादा किया था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। मैं मेरी बात सुनो, देश के लिए आगे कहाँ नहीं दिया, ठीक है ना। लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। आज तक देखो कोई भी सरकारी ऑफिस सीट पे जाओ, कोई भी सीट खाली है, कोई नहीं ना है। हर जगह सरकारी नौकरी मिली हुई ना। कह रहे हैं कि इतनी भर्ती निकली नहीं रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर से बोला जाता है कि मैं बल्ती निकल रही है, ठीक है ना। अभी वंदे भारत चली, ठीक है ना, लोगों को रोजगार मिला, पैसे ले लेके हर जगह रोजगार मिलता है भैया। पैसे की भी बात अलग है, ठीक है ना, रोजगार मिलना चाहिए, पैसे दे के मिलना चाहिए। फिर ये 30 लाख पदे खाली कैसे हैं जब भर्ती निकल रही है? मैम देखो, आप बोले पद खाली कैसे है, ठीक है ना, बताइए। 20 लाख जॉब निकली थी, उसमें से लाख रुपए शर्त मांगी गई थी जॉब के लिए। एज अ सिविल डिफेंस में 80,000 रुपये बोल रहे थे, आप दो, हम आपको कल ही लगवा देंगे। तो मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, तो मैं अभी भी घर ही पे बैठा था। लेकिन क्या है कि मैंने खुद से मेहनत करी, 20-25 दिन गया वहाँ पे मेहनत करके अपने खुद से जाके लगा, लेकिन मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। मैंने बोला मैं पैसे क्यों दूंगा। तो वही, और आगे भी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, वो भी मेरे को बोलने लगे, जिनकी वहाँ पे पहुँच थी, वो कहने लगे कि भाई तू यहाँ पे टिक नहीं सकता बिना पैसे के। अच्छा। अगर पैसे देगा तो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अच्छा, केजरीवाल जी के अंडर में भी ये काम हो रहा था, मोदी जी के अंडर में भी होता है। तो रिश्वत लेना जो भी है, लेना देना बंद करे पहले तो। चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है मोदी जी का काम पसंद आया है? घर गृहस्थी में कुछ बदलाव देखने को मिला? लग रहा है महंगाई कम हुई है? महंगाई का कम हुई, लग रहा है कि ज्यादा बढ़ गई है पहले से? हाँ ज़्यादा ही बढ़ रही है। मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? मोदी का हाँ पसंद ही है। अच्छा, गैस सिलेंडर का बोला गया था कि दाम कम होगा, बढ़ गए हैं इतना। हाँ तो कम तो हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है किसको वोट देंगी इस बार? तो मोदी जी को दे। किन मुद्दों पे सोचा है मोदी जी को वोट डालने वाले? राशन दे रहे हैं और मुफ्त का राशन मिल रहा है। हाँ क्या लग रहा है, कह रहे रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, मुफ्त का राशन क्यों देना पड़ रहा है? स्थिति ऐसी है भारत सरकार की।